हेलो माय लवली स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के मैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम मैं करवा चुकी हूँ। उसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है बच्चे। चैप्टर 2 ऐसे ही हमने सारी चैप्टर्स करवाऊंगी बच्चे। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए और वीडियोस के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Your first question is if 1 0 of इसमें लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के 10 जो क्वेश्चन पेपर है ना उनको मैंने लेके आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए। 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चे पार्ट वाइज। 10 हम मैं पार्ट 1 में करवाऊंगी और 10 क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं की है, आई होप कि मुझे लगता है कि लगभग 90% स्टूडेंट्स की रिवीजन हो चुकी होगी मैथ्स की। अगर आपने नहीं की है बच्चे तो भी आपने डरना नहीं है, मेरे साथ रिवीजन स्टार्ट करो। आप धीरे धीरे करोगे तो आपका हो जाएगा, बट बस आपको स्टार्ट करना है और मन लगा के पढ़ना है। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ साथ मन लगा के पढ़ोगे ना, कोशिश करोगे तो 100% है कि आप जो मैथ्स में पासिंग मार्क्स क्या अच्छे मार्क्स लेके जाओगे। चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चे इज 2, उसकी एक जीरो दे रखी है। 1 0 का मीनिंग क्या होता है, x के ऊपर जो पावर है ना स्क्वायर, इट मींस इसकी 2 जीरोस हैं, उसमें से 1 0 आपको दे रखी है। अब आपकी इक्वेशन किस में है, x में, इट मींस ये जीरो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। देन वैल्यू ऑफ k इज, हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बच्चे, k की। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है बच्चे। बस आपको क्या हो सकता है एग्जाम में इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्वेश्चन चेंज हो जाए, आपको स्टेटमेंट चेंज हो जाए, तो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से, बस स्टेटमेंट हो सकता है चेंज होके आ जाए। तो इसमें वैल्यूज पुट अप करो, आप प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा समझ के आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ही ज्यादा नॉलेज मिलेगी। 2 पुट अप कर दो इसमें, k इंटू 2 का स्क्वायर। मैंने सिंपली x की वैल्यू को पुट अप किया, कुछ भी नहीं किया बच्चे। 2 k एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चे 4 प्लस, इसको यहीं लिख लो इसके नीचे, k इंटू 4 प्लस में 6 प्लस k, तो कितना बन गया ये 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। 4k प्लस k कितना हो जाएगा, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 6 अपॉन 5। k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6 अपॉन 5। इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर आंसर। समझ आ गया ना, इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, बस आप प्रैक्टिस करो बच्चे। आप अगर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, इजी लगेगा। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर। आपको ग्राफ दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है मोस्टली। द नंबर ऑफ इट्स जीरोस, आपने इसकी जीरोस बतानी है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर देखो कितने पॉइंट्स है, 1 2 एंड 3। जितने पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है वो इसकी जीरोस होंगी। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन कर लो इसको बच्चे, आप वीडियो को बैक करके भी क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको आता है तो मेरे साथ साथ रिवीजन कर लो, जस्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो और मेरे से पहले करने की कोशिश करो उसे। अब इतनी देर में आप ये थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। द सम ऑफ जीरोस इज, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, माइनस का 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा बीटा इक्वल टू 6। सम नंबर 3, हमें सम ऑफ जीरोस दे रखी है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है इनमें से कौन सा होगा। अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा,
इसमें अल्फा बीटा क्या होती है, इसकी जीरोस होती हैं, यानी कि इसके रूट्स होते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है माइनस का 5 इंटू एक्स, अल्फा बीटा कितना है 6 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Question number 4. If 1 0 of polynomial आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इज रेसिप्रोकल अदर। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। आपकी कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हो बच्चे। इज रेसिप्रोकल अदर देन द वैल्यू ऑफ के, देन वैल्यू ऑफ के। ऑप्शन ए इज 3, बी इज -3, C is 1/3 and D option is -1/3। सॉल्यूशन, इसमें देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस में 8x प्लस में k इक्वल टू 0। इसमें कहा है कि इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल अदर, इसमें उसकी 1 0 हमें मान लो अगर अल्फा है तो दूसरी उसकी क्या हो जाएगी 1/अल्फा। अब इसमें एक 0 होगी आपकी अल्फा, तो दूसरी उसकी रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा 1/अल्फा। अब हमने क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्वेश्चन आपका बच्चे सम ऑफ जीरोस से भी हो जाएगा, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ज्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। अल्फा आपके पास कितना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू 1/अल्फा। C की वैल्यू इसमें कितनी है, इसको किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c। Here c is k, वैल्यू ऑफ k is 3। इसको कर दो कैंसल, 3 उधर चला जाएगा, तो वैल्यू ऑफ k इज कितनी आ गई 3। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ये भी हो गया बच्चे, ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of quadratic polynomial हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू x² माइनस x माइनस 4। इसमें हमें अल्फा बीटा इसकी जीरोस दे रखी हैं, देन द वैल्यू आपको फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की। अब देखो यहां आपको जिस फॉर्म में
फाइंड आउट करना ना, तो उसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन को करना होगा। अब आपको जो इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, माइनस का बी अपॉन ए। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1, माइनस ऑलरेडी है। c की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू भी 1, तो ये क्या हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा, c कितना है, c अपॉन a। c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1, ये क्या आ गया आपके पास माइनस का 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुटअप कर देना सिंपली। आपने इसको, ये दे रखा है आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। यहां से अल्फा बीटा एलसीएम, तो ये बीटा ये अल्फा, माइनस में अल्फा बीटा। इसको फाइंड आउट करो यहां से। मैंने क्या बनाई है स्टेटमेंट, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चे एक ही बात है, माइनस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आपने क्या निकाला पहले 1, अल्फा बीटा माइनस का 4, माइनस में अल्फा बीटा माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 एलसीएम प्लस में 16, यानी कि माइनस के 15 अपॉन में 4। इट मीन्स ऑप्शन बी इसमें आपका आंसर है बच्चे। इसमें ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन ए में था 15 अपॉन 4, बी में था माइनस का 15 अपॉन 4, सी ऑप्शन में था 4, डी ऑप्शन में था 15। तो -15 अपॉन 4 आंसर आया है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो समझ लो और रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ। -15 अपॉन 4 क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। Question number 6. If the square of difference of zeros of quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144, then the value is A ऑप्शन प्लस माइनस का 9, बी ऑप्शन प्लस माइनस का 12, सी ऑप्शन 15, डी ऑप्शन इज 18। देखो स्टेटमेंट पढ़ो पहले। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, यानी कि इसकी जीरोस हमने ले लिए अल्फा बीटा और उनका डिफरेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो यहां से हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूज कर ले। ए एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में 45, ये एक्स स्क्वायर है, बी एक्स प्लस में सी, इतना तो सबको आ गया होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, सी बी माइनस का बी अपॉन ए, इट मींस पी अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा 45 अपॉन 1। 45 मैंने किसको लिए, सी की वैल्यू को इक्वल किसके होता है, ये सी के। अब इन वैल्यूज को आप पुटअप कहाँ करोगे बच्चे, उसने कहा है द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर है, डिफरेंस है किसका, जीरोस का। जीरोस का डिफरेंस, इसकी जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा, इनका डिफरेंस का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है।
और ये किसके इक्वल होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये देखो फॉर्मूले से ही बना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये आपका पिछला फॉर्मूला है बच्चे, जो 9th क्लास में आप करके आए हो। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको कहाँ से बना है ये फॉर्मूला आपका। इतना तो नोट डाउन कर लिया होगा सबने, नहीं तो वीडियो को बैक कर लेना। अल्फा माइनस बीटा, देखो मैंने फॉर्मूला कहाँ से निकाला है, इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये इक्वल हो गया ना अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के। फॉर्मूला यहीं से आया है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने आपको बता भी दिया कि फॉर्मूला कहाँ से लिया मैंने, कहाँ से निकाला है। अब वैल्यूज पुट अप करनी है। डिफरेंस 144 दे रखा है, हमने अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था, माइनस का p, यहां से निकाला था ना, सम ऑफ जीरोस b अपॉन a माइनस का p एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाला था 45, सो ये प्लस का था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है 45, 144। ये डिफरेंस का स्क्वायर ही गिवन है, ये ध्यान रखना। ये पी स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 180, 144 प्लस 180 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसको प्लस कर दो, दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो स्क्वायर से यहाँ की रूट हो जाएगा बच्चे, 324 का रूट क्या होता है, जब भी रूट से वैल्यू आती है ना वो प्लस माइनस के बाहर आती है। 18 p की वैल्यू क्या आ गई, 18 इज योर आंसर। p की वैल्यू 18 आ गई, समझ आ रहा है ना अच्छे से। अब आपको रूट तो निकालना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। 324 1 1 जा 1 2 24 1 का डबल 2, अब कितने बढ़ जाएगा 8 भी, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, 224 मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको 8 से मल्टीप्लाई। ये होता है रूट का मेथड बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 7। The zeros of the quadratic polynomial आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, उसके बारे में पूछा तो इसकी जीरोस किस टाइप की होंगी। k is not equal to zeros. First option is cannot both be positive. Cannot both be negative, are always unequal, are always equal। अब इसमें देखो आपको k दे दिया तो वैल्यूज ना तो अनइक्वल आएंगी ना ही आपकी इक्वल आएंगी। इसमें ऑप्शन किस में से चेक करोगे आप, ऑप्शन ए और बी में से। कैसे, यहाँ सम ऑफ जीरोस हो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, बी क्या है इसमें के, ए क्या है 1, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अपॉन 1 सी अपॉन ए। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देखो अगर आप जब भी इसको सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो इसका आंसर क्या है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव तो हो सकती हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ऑप्शन ए क्या है इसमें आपका आंसर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
ग्राफ ऑफ, इसमें आपको ग्राफ गिवन है बच्चे, उसको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, विच इज नॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये एक्स ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है फिर तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि ये एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। अब देखो ए ही ऑप्शन आपका ऐसा है जो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ध्यान से देख के चलना। सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब इसमें देखो ध्यान से, इस ग्राफ में इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज नॉट ए ग्राफ ऑफ, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा होता है जो एक्स एक्सिस को टच करता है। अब इसमें नोट के लिए पूछा है विच इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें से कौन सा ग्राफ नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होगा, ये क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन ए इज योर आंसर। ये लो 8 क्वेश्चन भी हो गया बच्चे आपका। अब हम करेंगे 9th और 10th, 2 क्वेश्चन है आपके पास, इसको करके जाना इससे पहले नहीं। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन भी इजी है आपका, मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रही बच्चे। ये एक्स एक्सिस, ये y, चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ब्रैकेट में क्या है x, वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस किसकी बतानी है, पी एक्स की। इसमें ऑप्शन है आपको 4, 12, 5, 4। नंबर ऑफ जीरोस तो अब मेरे को लगा कि सबको आती होंगी, ग्राफ तो सारे बच्चों को आता ही होगा। नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स की काउंट करनी है ना, तो पी एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, कितनी जीरोस है, 5 जीरोस, यानी कि जो एक्स एक्सिस पर जहां टच कर गया वो आपका आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोस का। सम नंबर 9th था, सॉरी। अब हम करेंगे सम नंबर 10। सम नंबर 10 कल करेंगे बच्चे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। और आपकी कोई भी किसी भी और चैप्टर के अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और रिवीजन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो यस लिखो। दैट्स ऑल माय लवली स्टूडेंट्स।